लोग बुरे मिले हैं, हाँ। हुक्मरान बुरे मिले हैं। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था, देखिए 75 ईयर से लोग खा रहे हैं, फिर भी आए खड़ा हुआ है कि यार और खा। एक साथ आज़ाद होने के बावजूद हमसाया मुल्क है, एक अपना दुश्मन मुल्क है, इतनी तरक्की हो गई, उसकी इकनॉमिक देख ले, ठीक है, उसका एजुकेशन देख ले, उसकी वो इंडस्ट्री देख लें, उसका इन्वेस्टर देख लें, कहाँ तक जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्रिकेट की टीम देखी जाए, ठीक है, उसके स्लोगो आपने देखा होगा, पार्क व्यू का लगा हुआ है, पार्क व्यू, हाँ, सिटी हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटी का लगा हुआ है। अभी अलीम खान की है। हाँ, अभी तक वो सोसाइटी पे है, तो उनका जो एक स्लोगो लगा है इंडिया की टीम पे, वो एजुकेशन सिस्टम है, बायजोस। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडो पाक ट्रेंड्स। राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आवाम से बात करेंगे कि इंडिया आईटी में, जीडीपी में, और सबसे बड़ी बात जो है वो ज़राअत से लेके दीगर आईटी समेत दीगर शोबों में वो टॉप कंट्रीज़ को बीट कर रहा है। हम आवाम से पूछते हैं कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी, और आज हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं, इंडिया हमसे आगे क्यों निकलता जा रहा है। अगर हम सीईओज़ की बात कर लें तो गूगल का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ, और इस समेत क्रोम समेत दीगर लातादाद शोबों की बात करें तो वो हमसे बहुत आगे हैं। आवाम से पूछता हूँ कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी बिलाल नाम है मेरा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। सही है। सर, हमें ये बताएं कि इंडियन जो हैं वो हमसे हर फील्ड में आगे निकल गए हैं। जैसे गूगल का सीईओ देख लें, यूट्यूब का देख लें, और इसके अलावा क्रोम वगैरह दीगर, और आज़ादी हमने गोरे से इकट्ठी हासिल की थी, और आज हम अपना डिफेंस डे भी मना रहे हैं, तो वो हर फील्ड में आगे क्यों निकल गए हैं और हम पीछे रह गए? इसकी ज़िम्मेदारी क्या है? कौन ज़िम्मेदार है इसका? सर, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़िम्मेदार है, और दूसरे नंबर पर सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, जो कि स्कूल्स वगैरह पे, इन इदारों पे तवज्जो नहीं देते इतनी, और ना यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे वो जिन फील्ड्स की आपने बात की है, गूगल, इंस्टा, ये सारी आईटी से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आईटी का कोई इतना ख़ास स्कोप नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आपका नाम क्या है? फ़ज़ल आबाद। देखिए, जीडीपी की आपने बात की, जैसे कि इंडियन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू आप कह लें रकबे के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत बड़ा है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे रकबा ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़रिए जनास जो की पैदावार की जो शरह है वो ज़्यादा होगी। हमारा मुल्क एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई इतनी वैलिड रीज़न नहीं है कि जीडीपी का मुझसे कंपैरिजन करें या उससे। लेकिन ये कि मैं जीडीपी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले, मेरे मुताबिक सबसे पहले हमारी एजुकेशन का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। जब आप जिस विलेज, जिस गांव से या जिस देहात में आप रहते हैं, वहाँ पे अगर किसान है, उसका बेटा एजुकेटेड नहीं होगा, उसको उस लिहाज से डोमेस्टिक लेवल पे जो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जैसे वो स्प्रे करते हैं या जैसे वो बीज लेके आते हैं, या मतलब उनमें मेरा नहीं ख्याल उस तरह से शऊर पाया जाएगा जो एक पढ़े लिखे, जिसने एग्रीकल्चर को पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर को जो जानता होगा, जिसने थोड़ी तहकीक की होगी, वो बेहतर जानता होगा कि यहाँ पे इस ज़मीन के लिए कौन सी फसल सूटेबल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? आकिफ तारिक। देखिए जी, पहली बात ये आती है कि एक साथ आज़ाद हुए हैं, नो डाउट इसके कि एक साथ आज़ाद हुए हैं। तो उसके बाद देखा जाए ना, कि हमें हुक्मरान अच्छा नहीं मिले, हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। और सेकंड बात इंडिया की जाए, वहाँ पे एक ही होता है कि अगर मोदी की हुकूमत है ना, उसने 5 साल पूरे करने हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 2 साल गुजरते हैं तो उसके बाद वो स्टैंड ले लेते कि भाई धांधली की होगी, ये फलाना हो गया, जुलूस वगैरह निकल आए, तबाही होगी, जंगा खानी होगी, सारा कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। उसकी वजह से ना एजुकेशन में आती है, बड़ा इफेक्ट पड़ता है अपने पाकिस्तान पे। अगर धांधली वगैरह, जुलूस वगैरह निकले हैं तो कहाँ एजुकेशन काम करेगा? कोई बच्चा अपने बाप कोई बच्चा बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है। अगर आप सिलेबस की बात की जाए, कोई सिलेबस मतलब कि कंपेयर किया जाए तो कोई एक साथ नहीं है उसके। आबादी का लिहाज से अगर आप देखें तो उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, फिर देखें जितनी आबादी होगी उतनी आपकी चीज़ बिकेगी भी, और जब आपकी ग्रोसरी बिकेगी ज़्यादा तो आपकी जीडीपी एब्सोल्युटली ज़्यादा बढ़ेगी। फिर पाकिस्तान क्राइसिस बड़े झेले हैं, उनको वो मिला हुआ था, हमने नया बनाया है। जब हम पार्टीशन हुई है तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी, देखें वो बहुत बड़ा टुकड़ा है, और यहाँ पर देखें तो ये आबादी और रकबे के लिहाज से भी बहुत कम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, नई हुकूमत चलानी पड़ी, वो तो उनकी रेगुलर हुकूमत चली गई, कायदे आज़म तो दुनिया से चले गए थे, तो ये मामला तुम्हें हमें बड़े स्ट्रगल करनी पड़ी। इस स्ट्रगल में भी अगर हम इस पोजीशन में ना
तो आई थिंक इससे बेटर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक सिलेबस नहीं है, एक सिलेबस पढ़ाया नहीं है, एक सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा। गवर्नमेंट स्कूल का लहदा है, प्राइवेट स्कूल का लहदा है, इंग्लिश मीडियम लहदा है, और पता नहीं कितने हैं, हाँ। ये नो डाउट कितने हैं। तो इसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो एक साथ आज़ाद होने के बावजूद हम साया मुल्क है, एक अपना दुश्मन मुल्क है, इतनी तरक्की हो गई, उसकी इकनॉमिक देख ले, ठीक है, उसका एजुकेशन देख ले, उसकी वो इंडस्ट्री देख लें, उसका इन्वेस्टर देख लें, कहाँ तक जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में सैलाब आ गया हुआ है, वो भी इंडिया पे मुद्दा डालें कि नो डाउट पानी छोड़ा उसने, तो उनका एक डैम का असूल भी है ना कि पानी भर जाए तो वो डैम खारिज करना, अपना इंडिया तो नहीं डुबो सकते। इसी तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह अपने हुक्मरान एक कुर्सी के पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी जो शुरू से एक पार्टी गिनी जाए, एक कायद आज़म थे, उन्होंने एक आज़ाद तो करवा दी, उसके बाद लीडरशिप नहीं मिली। उसके बाद अगर कोई देखा जाए तो दो ही आए हैं सिर्फ, नॉन लीग या पीपल पार्टी, दोनों की बारी लगी हुई है। जब उसका भतीजा आ गया, कभी उसका बेटा आ गया, कभी उसकी बेटी आ गई है, ठीक है। शहबाज शरीफ को देखा जाए, नीचे हमदा शहबाज शरीफ आ गया। अगर नवाज शरीफ को देखा जाए, मरियम नवाज आ गई है, ठीक है। अगर मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, उसका भी बेटा आ जाएगा जुनैद, ठीक है। ये बारियाँ लगी हुई हैं इनकी। अगर हमारी हुकूमत अपने स्टैंड ले, अपनी हुकूमत गलतियाँ अपनी माने, और उसके बावजूद जाकर अपना एजुकेशन, अपनी इकनॉमिक, अपने रुपया जो एक गिर गया है, इंडिया तो एक बड़ी दूर की बात है। आपको ये एक साथ एक मुल्क लगता है बांग्लादेश, उनका स्ट्रॉन्ग हो गया जी जी, वो भी टका, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, टका उसका कहते हैं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। हमारा कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमारा एक ही चाहिए, सिर्फ एक ही मेरा पैगाम है हुक्मरानों को कि प्लीज़ अब तो तवज्जो कर लें। अब तो जैसा कि अपनी आवाम है, आवाम भी तवज्जो दिला रही है हुक्मरान को कि अपना स्टैंड लें और अपनी इकनॉमी को अच्छा करें, अपनी एजुकेशन सिस्टम अच्छा करें। जिस फील्ड में देखा जाता है कि जॉब मिल रही है, क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि जिसमें उन्हें स्टूडेंट को लगता है कि वो कुछ पैसे कमा सकता है, बेशक उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो भेड़ बकरियों की तरह उसी लाइन में लग जाते हैं, और बेशक उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन इंडिया में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इसीलिए जो गूगल, ट्विटर, जो ये बड़े बड़े इदारे हैं, उन सब के CEOs इंडियन हैं। इंडियन जीडीपी जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे और टॉप 5 में वो आ चुके हैं। जी, इसकी भी यही वजह है सर, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके लोगों की इंग्लिश, उन लोगों की आईटी पूरी दुनिया में मानी जाती है। क्या पैगाम है हमारी गवर्नमेंट को? हमारी गवर्नमेंट का यही पैगाम है कि हमारे एजुकेशन निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। यहाँ पे अगर क्रिकेट की टीम देखी जाए, ठीक है, उसके स्लोगो आपने देखा होगा, पार्क व्यू का लगा हुआ है, पार्क हाँ, सिटी हाउसिंग सोसाइटी का लगा हुआ है अभी अलीम खान की है। हाँ, अभी तक वो सोसाइटी पे है। तो उनका जो एक स्लोगो लगा है इंडिया की टीम पे, वो एजुकेशन सिस्टम है बाय जोस। उनके एक इंडिया वो एजुकेशन सिस्टम जो कि हाई लेवल पे इंस्टीट्यूट है वो, जी जी, तो वो अपने एजुकेशन का प्रमोट कर रहे हैं। हम वो ही हैं भाई, 5 मरले, 10 मरले, 20 मरले ऐसे इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो लिहाजा अपनी एजुकेशन को प्रमोट करें। एजुकेशन होगी तो हमारी आईटी की बेहतर होगी, हमारा न्यू जनरेशन जो कि आवाम नौजवान है वो काम करेगी और अपनी इकनॉमिक बेहतर करेगी। लोग बुरे मिले हैं, हाँ। हुक्मरान बुरे मिले हैं। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क था, देखिए 75 ईयर से लोग खा रहे हैं, फिर भी आए खड़ा हुआ है कि यार और खा लो। तो खाना बनाने वाला बुरा होता है, खाना बुरा नहीं होता। उसी चावल को अगर हमारी मदर बनाती तो अच्छा टेस्ट बनता है। वही चावल अगर बनाऊंगा, कोई सब्जी बनाऊंगा, कोई गोश्त वगैरह बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा तो गलत बन जाएगा। तो जिसका काम उसी को साजे वाला सीन था, लेकिन हमने कैपेबल बंदे नहीं रखे। हुकूमत कैपेबल बंदों के पास होती तो बहुत सी चीज़ें चेंज, जैसे कि इमरान खान साहब अभी चल रहे हैं तो थीम चेंज हुआ। कब से क्रिकेट बंद है, कितने बार हमारे टूर होते हैं, फिर भी हम उनके घरों में जाके उनको हराते नहीं, टैलेंट घरों में थिल लेते हैं। अगर आप देखें तो वो जो क्या वो डंडा फेंकने में, फिर देखें वो नूर अली भट्ट साहब जो है नेज़ाबाजी, सॉरी नदीम की बात। मुझे वो नाम नहीं याद था, माजरत दोनों चीज़ों का। और नूर अली भट्ट साहब हैं जो, वो देखें तो हमारे में टैलेंट था, हम में चीज़ें हैं, हमें प्लेटफार्म नहीं मिला। हमें प्लेटफार्म मिलेगा तो वो कौन देगा? हुक्मरान देता है। अवाम ने आपके इख्तियार में नहीं है कि आप लाहौर के लिए कि अगर ऊपर कोई कर्फ्यू लगा दें या कोई चीज़ लगा दें, वो हमारे हुक्मरान करते हैं। जितने हुक्मरान बेहतर होंगे उतनी पब्लिक बेहतर होगी। लोग बहुत टैलेंटेड है, आपने एम नहीं माइक उठा कर आगे, आप में टैलेंट है तो आए हैं ना, लेकिन आपको बड़ा प्लेटफार्म क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कोई हमारे पास प्लेटफार्म के स्टेप्स नहीं हैं। अगर आपके स्टेप्स होते तो आज यहाँ पर आप खड़े हैं, मेरे जैसे का इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ा आप
किसी अच्छे हीरो, किसी और बंदे का, एक जो कैपेबल होता है बोलने के लिए, उसके इंटरव्यू ले रहे होते। ऐसे ही है ना, इट्स मीन कि अभी प्लेटफार्म के स्टेप्स नहीं बने और इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगे। जी नाजरीन, आपने इंडो पाक ट्रेंड्स की आज का पहला मेरा एपिसोड देखा। इसमें मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, उनके ख़यालात देखे कि पाकिस्तान जीडीपी में क्यों पीछे है और दीगर एजुकेशन में और इसके अलावा दीगर चीज़ों में पीछे क्यों। तो बहुत सी लोगों की बिलखुसूस इस भाई ने जो बात की, इन्होंने ये कहा कि अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिली हुई होती, अगर हमें अच्छी लीडरशिप मिली हुई होती थ्रू आउट दी, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, तो आज पाकिस्तान की जो पिक्चर है, ये पिक्चर बहुत ही अच्छी होती है और पाकिस्तान बहुत ऊपर मज़ीद अच्छा स्टैंड कर रहा होता। तो मौके मिलने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तान की यूथ को मौके मिलेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी और एक इंसाफ के तहत सारों को एजुकेशन मिलेगी और पाकिस्तान में इंसाफ का अमल होगा और हुकूमतें अच्छी आएंगी, इक़्तिदार के जो गोरख धंधे इनसे बाहर निकलेंगे, जब हम लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे, जलसा और ये धरने वगैरह इनकी सियासत से, पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान एक बहुत ही वेल ग्रोइंग कंट्री बन के आगे आएगा और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपना पाकिस्तान का झंडा गाड़ेंगे।